तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक। अब देखिए इन दोनों को हम साथ में ही जानते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। इन दोनों को ही मतलब इसका परिभाषा और इसका परिभाषा दोनों को साथ में ही जानेंगे। पहले जानेंगे अम्ल। अम्ल को देखते हैं। अम्ल क्या होता है, ठीक। देखिए अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब देखेंगे क्षार का। क्या चीज, क्षार का। इसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा या तीखा, कड़वा होता है। फिर इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। फिर यह जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में H धनायन होते हैं। कौन H धनायन होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H धनायन होते हैं। फिर यह जलीय विलयन में कैसे होते हैं, यह जलीय विलयन में यानी कि क्षार जलीय विलयन में कैसे होते हैं, यह जलीय विलयन में OH क्या, OH ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, OH ऋणायन होते हैं, ठीक। फिर देखिए अब यह क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को, किस लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो यह क्षार है यह क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब देखिए यह तो हुआ इसका क्या परिभाषा। देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह जलीय विलयन में H धनायन होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। इसका क्षार का स्वाद कड़वा होता है, जलीय विलयन में OH ऋणायन होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब इन दोनों के हम गुण जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, इन दोनों के गुण की, गुण क्या होते हैं। अब जानिए अम्ल का गुण होता है, पहला गुण कि यह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका यही गुण भी हो जाएगा, स्वाद में खट्टा होता है। और यह H धनायन होता है, किसमें, जलीय विलयन में H धनायन होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका गुण भी यही हो गया, जो इसका परिभाषा वह इसका गुण। फिर इसका गुण क्या होगा, अब इसका गुण देख लेते हैं। इसका गुण कैसा होगा, इसका गुण होगा यह क्या होता है, स्वाद में कड़वा या फिर तीखा होता है और यह जलीय विलयन में OH ऋणायन होता है। फिर जलीय विलयन जो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब तो यह तो हुआ, हम अपने आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन हम प्रयोगशाला में इसको कैसे समझेंगे कि यह अम्ल है और यह क्षार है। किसके द्वारा समझेंगे, सूचक के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा, सूचक के द्वारा, ठीक। अब सूचक क्या करता है, सूचक का यह काम है कि वह ज्ञान कराता है। क्या कराता है, ज्ञान कराता है, यानी कि हमको बताता है कि कौन सा अम्ल है, यानी कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्या कराता है कि कौन अम्ल है, हमको बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, ठीक। अब देखिए अब तो यह हुआ। फिर सूचक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सूचक दो प्रकार के होते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। क्या है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा है कृत्रिम सूचक, ठीक। कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। अब देखिए प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक जो सूचक है उसमें क्या क्या आएंगे। प्राकृतिक सूचक में पहला आ जाएगा लिटमस पेपर। क्या आ जाएगा, लिटमस पेपर आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा हल्दी। क्या आ जाएगा, हल्दी।
दूसरा हल्दी आ जाएगा। अब देखिए, अब कहेंगे आपकी लिटमस पेपर कैसे। लिटमस पेपर जो होता है ना, एक पौधे से प्राप्त होता है। क्या होता है? एक पौधे से प्राप्त होता है। उस पौधे का नाम लीचेन कह दीजिए। क्या कह दीजिए? लीचेन या फिर लाइकेन। क्या? लीचेन या फिर लाइकेन। ठीक है। अब देखिए, अब जब हम लिटमस पेपर को कहाँ डुबाएंगे? जब हम लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाएंगे तब उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जब हम उसको अम्ल में डुबाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर जब हम क्षार में किसको? लिटमस पेपर को डुबाएंगे। जब क्षार में लिटमस पेपर को डुबाएंगे तब उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, यह तो हो गया। अब हल्दी देख लेते हैं। हल्दी, अब हल्दी क्या होगा? देखिए, हल्दी अम्ल में, किसमें? अम्ल में। हल्दी अम्ल में पीला होता है। कैसा होता है? अम्ल में पीला होता है। लेकिन हल्दी जब हल्दी को हम किस में डुबाते हैं? क्षार में ले जाते हैं। जो क्षार होता है वह हल्दी को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। देख लेते हैं कृत्रिम सूचक कि कृत्रिम सूचक क्या होता है। देखिए, कृत्रिम सूचक दो होते हैं, मतलब बहुत होते हैं लेकिन हम दो ही लिखे हैं। देखिए, पहला है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। कृत्रिम मतलब जो प्रयोगशाला में यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है वही है कृत्रिम सूचक। देखिए, पहला है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब आप पढ़े हैं नारंगी होता है। नारंगी होता है संतरा। ठीक, नारंगी। तब इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग हो जाएगा नारंगी। कैसा हो जाएगा? इसका रंग नारंगी हो जाएगा। ठीक है। जब इसका रंग नारंगी हो जाएगा तो अब जानिए, अब जब यह अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा, किसके साथ? अम्ल के साथ जब करेगा तभी हो जाएगा यह लाल गुलाबी हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा? लाल गुलाबी हो जाएगा। लेकिन जब क्षार के साथ करेगा, किसके साथ करेगा? क्षार के साथ करेगा तब यह हो जाएगा पीला। किस तरह से हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब फिनोल्फिथलीन। फिनोल्फिथलीन क्या होता है? अब यह जानिए इसका रंग कैसा होता है? यह रंगहीन होता है। क्या होता है? यह रंगहीन होता है। जब रंगहीन होता है, लेकिन जब अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, किसके साथ अब क्रिया करता है? यानी कि अम्ल के साथ। जब मान लीजिए अम्ल में डुबोया जाता है, अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, जो अम्ल होता है कोई परिवर्तन नहीं रहता है, यह रंगहीन ही रहता है। किस तरह रहता है? रंगहीन ही रहता है। लेकिन जब क्षार के साथ अब क्रिया कराई जाती है, किसके साथ अब क्रिया कराई जाती है? क्षार के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो यह पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं, एक पॉइंट और बचा है। क्या? गंधीय सूचक। क्या बचा है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होता है? देखिए, गंधीय सूचक वह होता है, देखिए, अब गंधीय सूचक जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ है जो अम्ल, किसके साथ? अम्ल एवं क्षार के साथ, अब क्रिया करेगा तो उसके अगर गंध में हो गया परिवर्तन, गंध में अगर परिवर्तन हो गया तब वह क्या हो जाएगा? गंधीय सूचक। जैसे वेनिला। क्या? वेनिला। बेनीला कहते हैं उसको, वेनिला नहीं, बेनीला। ठीक है। प्याज आदि कर देते हैं, आदि। ठीक। देखिए, अब गंधीय सूचक में जो अम्ल और क्षार के साथ अब क्रिया करेंगे तो उसके गंध में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। जैसे वेनिला। वेनिला मतलब जो आइसक्रीम खाते हैं वह। और प्याज मतलब तीक्ष्ण हो जाता है। अगर वह अम्ल और क्षार के साथ क्या कर ले? अब क्रिया हो जाता है, कर ले, तब इसका क्या हो जाएगा? प्याज का जो गंध है वह कैसा हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको मतलब इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि PDF चाहिए। ठीक। तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और आपको उसी में PDF मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।